मैं डॉक्टर महेंद्र यादव बेसिक शिक्षक एसोसिएशन उत्तर प्रदेश से आया हूं। ये दुर्भाग्य है हमारे देश का कि आज शिक्षक, अधिकारी, कर्मचारी दिल्ली पे अपने हक के लिए यहाँ पे धरना देने के लिए मजबूर है। आप सोचिए कि 2004 से हम सभी लोगों का पुरानी पेंशन समाप्त कर दिया गया, लेकिन हमारे सांसद महोदय का, विधायक जी का, मंत्री जी का पुरानी पेंशन समाप्त नहीं किया गया। हम लगातार 2004 से लेकर के आज तक सभी प्रदेश के मुख्यालयों पे, राजधानी में लगातार आंदोलित हैं, धरना दे रहे हैं, सरकार के कान तक आवाज पहुंचाने का काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार अभी तक कोई भी इस पर प्रगति नहीं लाई है। सबसे पहले हम लोग डीएम के माध्यम से, सांसद के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन देने का काम करते हैं और ये कहते हैं कि सांसद महोदय और विधायक महोदय एक दिन शपथ लेते हैं, उनको आजीवन पुरानी पेंशन बन जाती है। हम 25 साल 30 साल लगातार सेवा करते हैं, हमको यूपीएस एनपीएस दिया जाता है, जबकि हम लगातार पुरानी पेंशन की मांग कर रहे हैं। आज शिक्षक यहाँ पे जो देश के निर्माता होता है, समाज का निर्माता होता है, वो आंदोलन करने के लिए बाध्य है, पुरानी पेंशन मांगने के लिए। आप समय एक चीज और बताना चाहता हूँ, जितने भी प्राइमरी स्कूल हैं, बेसिक अध्यापक हैं, उनको लगातार बीएलओ बनाया जा रहा है। कल आप लोगों के माध्यम से एक रिपोर्ट मिली है, पूरे देश में 22 अध्यापकों ने आत्महत्या कर लिया। बीएलओ का इतना काम प्रेशर है, लगातार ऑनलाइन उसे करवाया जा रहा है। सिर्फ आंकड़ा सरकार को चाहिए, उनको आंकड़े से मतलब है। लगातार हम पुरानी पेंशन की मांग कर रहे हैं, अपने बुढ़ापे की सुरक्षा की लाठी मांग रहे हैं, लेकिन ये सरकार देने को तैयार नहीं होती है। यही सरकार जब विपक्ष में होती है तो लगातार लेटरबाजी करती है कि हमारी सरकार आएगी तो हम नौजवानों को पुरानी पेंशन देंगे, और जब ये सरकार आ जाती है तो ये हमारी बात नहीं सुनती। हम माननीय प्रधानमंत्री जी से कहना चाहते हैं कि आपको जिस तरीके से पुरानी पेंशन मिल रही है, हमारे अधिकारी कर्मचारी को भी पुरानी पेंशन मिलनी चाहिए। ये एक बार नहीं, 3-3 पेंशन लेते हैं, सांसद बनते हैं अलग से, विधान परिषद सदस्य बनते हैं अलग से, विधायक बनते हैं अलग से, लेकिन हम एक पुरानी पेंशन मांगते हैं, हमको पुरानी पेंशन नहीं दी जाती है। मैं प्रधानमंत्री जी से यही निवेदन करना चाहता हूँ, हाथ जोड़ करके हम सभी लोगों को पुरानी पेंशन बहाल किया जाए। लाखों लोग, कर्मचारी, अधिकारी, शिक्षक आए हैं। मेरा विनम्र निवेदन है प्रधानमंत्री जी से, मेरी आवाज को सुनते हुए इन कर्मचारियों की आवाज सुन करके पुरानी पेंशन बहाल की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, क्या समस्या है कि आप लोग इतने तमाम लोग यहाँ पे जंतर मंतर पहुंचे हैं, क्या चाहते हैं? जी, हम सभी पुरानी पेंशन लागू करने के लिए अपनी मांग को सरकार के सामने रखने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। हम सभी की सबसे ज्वलंत समस्या यही है कि वर्तमान में जो पेंशन प्रणाली योजना चल रही है, इससे कोई भी कर्मचारी खुश नहीं है। हम पुरानी पेंशन जो व्यवस्था थी उसको लागू करवाना चाहते हैं। सरकार अगर नहीं मानती है तो हम इसी प्रकार अपना विरोध प्रकट करते रहेंगे, धरने के रूप में, मांगों के रूप में, ज्ञापन के रूप में। आप जैसे भाई लोगों को मीडिया के माध्यम से अपनी समस्याओं को आगे पहुंचाएंगे सरकार तक। जब मतदान होता है तो आप दे देते हैं। देखो, मतदान करना हमारा मात्र पेंशन ही एक अकेला कारण नहीं है, और भी बहुत सारे पहलू होते हैं जिनमें और पहलुओं को ध्यान में रखते हुए वोट दिया जाता है। परंतु इस बार कहीं ना कहीं चुनाव प्रभावित होगा यदि सरकार ने हमारी इस वाली समस्या को ध्यान नहीं दिया तो कहीं ना कहीं बदलाव सरकार में आएगा। काफी नेता ऐसे हैं जो पेंशन दे रहे हैं। जी जी जी, तो देश के तैनात है, समाज के तैनात है। बिल्कुल बिल्कुल। देखो सर, नेताओं को 5 पेंशन मिले, 6 मिले, 10 मिले, हमें कभी इस चीज से कोई समस्या नहीं रही है। हम अपनी दीर्घ सेवा अवधि के लिए बदले में अपने लिए पेंशन चाहते हैं। हमें उनका पेंशन बंद नहीं करवानी, हमें अपनी पेंशन लगवानी है उसी तर्ज पे जिस तर्ज पर नेता अपनी पेंशन ले रहे हैं, लगातार और एक सीमित अवधि में सेवा दे करके। लगातार कई वर्षों से आप लोग जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और शांतिपूर्वक करते हैं। अगर अभी भी आपकी मांगे नहीं पूरी होती है तो क्या ये जो प्रदर्शन है वो उग्र हो सकता है? बिल्कुल नहीं होगा उग्र सर। देखो, सभी लोग एक देश के प्रति सेवाएं दे रहे हैं, विभिन्न सेक्टर में दे रहे हैं, कोई शिक्षा में, कोई स्वास्थ्य में। हमारा उद्देश्य उग्रता कभी नहीं रहा है। हाँ, अपनी मांगों को मनवाने के लिए हम जिस भी स्तर से
सरकार के सामने अपनी बात रख सकते हैं, हम उस स्तर पर काम करेंगे। चाहे ओपीएस हो चाहे एनपीएस हो, अब तो यूपीएस भी जो है लागू करने की बात कर रहे हैं, तो उससे क्या परेशानी? उसमें भी सर घूम फिर करके कहानी वहीं की वहीं रख दी गई है, 4 बिंदु हटा करके 4 बिंदु जोड़ दिए गए हैं। हम तो ये कहना चाह रहे हैं कि ओल्ड पेंशन पूरी लागू करने में सरकार को क्या दिक्कत है। अगले क्या कदम लेना है? हाँ जी, अगले क्या कदम लेना है? अगला कदम यही रहेगा कि अपनी मांग को मनवाने के लिए इसी प्रकार आप रैली देख रहे हैं, ये रैली विशाल स्वरूप लेती जाएगी और विशाल स्वरूप लेती जाएगी। मैं विवेक कुमार सिंह, उत्तर प्रदेश गाजीपुर जनपद से। क्या मांगे लेकर आए? जी, क्या मांगे लेकर आए इतने सारे? ओपीएस को लेके आए हम लोग। देखिए 2004 में जब हमारी ओपीएस बंद हुई तो बहुत दिन तक संघर्ष हम लोग करते रहे और एक बहुत बड़ा आंदोलन विजय कुमार बंधु जी के नेतृत्व में खड़ा हुआ, जो आपको आज दिख रहा है, और कम 15 लाख से अधिक संख्या में रामलीला मैदान में दिखा था। वो एक ऐसा आंदोलन बनता जा रहा है। आपने अभी पूछा बड़े भाई से कि अगर पेंशन बहाल नहीं हुई तो आंदोलन क्या उग्र रूप लेगा। गांधी जी का आंदोलन अहिंसात्मक था और गांधी जी के आंदोलन से ही अंग्रेज गए थे। उसी तरह विजय बंधु को भी पेंशन पुरुष गांधी जी ही कहा गया है और इसी गांधी के बदौलत पेंशन बहाल होगी। ये कर्मचारियों को पूर्ण विश्वास एनएमओ सटेवा में है। हम लोग यहाँ पर पुरानी पेंशन बहाली के लिए आए हुए हैं और जो 2011 के पहले जो नियुक्त शिक्षक है उनको टेट से मुक्त रख जाए, ये हम लोगों का मुद्दा है। क्या लगता है कि मान जाएंगे? बिल्कुल मानेंगे और मानना पड़ेगा। ये तो सरकार पहले ही मान चुकी है कि एनपीएस व्यवस्था खराब है और इसीलिए वो नई व्यवस्था लेकर के आए हैं यूपीएस, जो कि शायद एनपीएस ही बेहतर व्यवस्था है। लेकिन हम लोग तो बस सरकार से एक मांग करते हैं कि आपने एनपीएस यूपीएस 2 विकल्प दिए हैं, एक विकल्प और दे दीजिए ओपीएस का। देश का लाखों शिक्षक आपको बता देगा, शिक्षक कर्मचारी की कौन सी व्यवस्था अच्छी है। अब देखा आपने कि 3% लोगों ने यूपीएस स्वीकार किया, अगर अच्छी होती तो सारे लोग ले लेते। अगला कदम हम लोगों का ब्लॉक से लेकर के ब्लॉक, जनपद, प्रदेश और पूरे देश में हम लोग इस आंदोलन को लेकर के जाएंगे और जब तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं होगी तब तक ये आंदोलन लगातार अनवरत जारी रहेगा। हम लोग रायबरेली उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं। ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು. ನಾನು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಎನ್ಪಿಎಸ್ ನೌಕರ ಸಂಘದ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಜಂತರ ಮಂತರ ಒಂದು ದಿನದ ಎನ್ಎಂಎಫ್ಎಸ್ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಂತ ಈ ಒಂದು ಮುಷ್ಕರದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಬೇಡಿಕೆ ಒಂದೇ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು. ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ನಾವು ನಿವೃತ್ತಿ ಆದ ನಂತರ ನಮಗೆ ಪಿಂಚಣಿ ಸಿಗಲೇಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೇವಲ 1, 2, 3, 4, 5 ವರ್ಷ ಒಂದು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದಂತ MLA MP ಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಪೆನ್ಷನ್ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು 30ರಿಂದ 35 ವರ್ಷ ತನಕ ಸತತ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ದುಡಿದು ಸರ್ಕಾರದ ಸೇವೆಯನ್ನು ದೇವರ ಕೆಲಸ ಅಂತ ನಾವು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ನಿವೃತ್ತಿ ಆದ ನಂತರ ಮುಸ್ಸಂಜೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪೆನ್ಷನ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ. ಪೆನ್ಷನ್ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಸಿಗಬೇಕು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾನೂನು ಒಂದೇ ಹೇಳ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರನು ಇದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತಕ್ಷಣ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿ ಇಡೀ ದೇಶದ ತುಂಬಾ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಿಶ್ಚಿತ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಬೇಡ, ಯುಪಿಎಸ್ ಬೇಡ, ಎನ್ಪಿಎಸ್ ಬೇಡ. ನಮಗ ಓನ್ಲಿ ಪೆನ್ಷನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, MLA MP ಗಳಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ಪೆನ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಪೆನ್ಷನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಕೇಸಿ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಜಂತರ ಮಂತರಲ್ಲಿಂದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಆಗ್ರಹಿಸುತ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗುತ್ತೇದಾರ್.